नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे। मैं आज एक सवाल लेके आए हैं। मध्य प्रदेश की जनता जिस मुद्दे पर हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ बहुत गंभीर स्थिति है, कोरोना संकट। इस कोरोना संकट में अब कई बार ये सवाल उठा कि हमारे माननीय कहाँ हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने विधायकों से, अपने सांसदों से और अपने माननीय मंत्रियों से अपील की बार बार कि आप जनता के बीच में जाइए, लेकिन कोरोना का भय इतना ज्यादा था कि उसके कारण बहुत सारे माननीय लोग, कितने पहुंचे कितने नहीं पहुंचे ये तो क्षेत्र की जनता बताएगी, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि माननीय गायब रहे। ऐसे हर जगह नारे लगते रहे, चाहे भोपाल के सांसद को ले लिया जाए, लेकिन चाहे दूसरे अन्य माननीयों को ले लिया जाए। इस पर अब एक नई बात आई है जिस पर आज का बहस का मुद्दा है। माननीयों की पगार बढ़ाने के लिए, महंगाई से जनता में हाहाकार, माननीयों की बढ़ेगी अब पगार। क्या महंगाई का असर सिर्फ आम जनता पर नहीं हुआ है? हमारे यहाँ 7.5 करोड़ जनता है। 7.5 करोड़ जनता में मात्र 230 माननीयों का ही महंगाई का असर हुआ है। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया इस कोरोना काल में जब उनकी बढ़ रही है, जबकि पेट्रोल 100 के पार हो गया है, मिट्टी का तेल, मीठा तेल, दूसरे अन्य खाद्य सामग्री 3 गुना 4 गुना कीमत बढ़ गई है। दवाएं जो 10 रुपए की आती थी वो 100 रुपए की आने लगी है। सरकार का उस पर कंट्रोल क्यों नहीं है? माननीयों की पगार अगर आप बढ़ा रहे हैं तो कम से कम महंगाई पर भी तो थोड़ा सा करिए प्रहार, क्योंकि जनता ने आपको चुना है। और आपकी हर साल सैलरी बढ़ जाए, आपकी महंगाई का असर आप पर होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस एक साल में ऐसा कौन सा? हमें तो ये लगता है कि आपको सब माननीयों को ये कह देना चाहिए कि बिल्कुल नहीं बढ़ाएं हमारा मानदेय, बिल्कुल नहीं बढ़ाएं हमारा वेतन, ये जनता के ऊपर खर्च कर दें। क्योंकि टैक्स जो दिया जा रहा है, आप लोग टैक्स देते हैं कि नहीं देते ये जनता नहीं जानती, लेकिन आम जनता टैक्स देती है और उसके टैक्स से आपको ये मिलता है। तो क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एक बार गुहार लगाए जनता कि माननीय ये अपील करें कि हमें नहीं चाहिए ये बढ़ा हुआ, क्योंकि कोरोना के हाहाकार के कारण जनता बहुत परेशान है। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक श्री राजेंद्र कानूनगो जी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ विधायक, 4 बार विधायक रह चुके हैं सतना से, श्री शंकर लाल तिवारी जी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। और भोपाल से महापौर रही विभा पटेल जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और कोशिश हमारी सबसे पहले राजेंद्र कानूनगो जी के पास आने की है। राजेंद्र जी, क्या लगता है जिस तरीके से माननीयों के पगार बढ़ाने की बात चल रही है और हाहाकार मचा है, मुझे तो ऐसा लगता है राजेंद्र जी कि इन मुद्दे पर कांग्रेसी भाजपाई सब एक लाइन पर चलते हैं, उनकी पगार बढ़ जाए। क्योंकि पहले जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी, मैं 13 की बात कर रहा हूं, तब अगर 200 रुपए 300 रुपए का गैस सिलेंडर होता था, डीजल पेट्रोल महंगा होता था, तो भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज बनती थी, जनता के बीच जाती थी, प्रदर्शन करती थी वो। लेकिन आज कांग्रेस गायब है। तो क्या कारण है कि ऐसे में माननीयों का क्या ये वेतन भत्ता बढ़ना चाहिए? देखिए, इस समय की जो परिस्थिति चल रही है, एक तो कोरोना और ऊपर से दूसरी चीज महंगाई की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। ध्यान सबका है, लेकिन उस मुद्दे को कोई छूना नहीं चाहता, उससे कोई प्रभावित है ऐसा दर्शाना नहीं चाहता। तो ये जो स्थिति निर्मित हो रही है, ये कतई ठीक नहीं है, प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। जो विपक्ष है उसका ये दायित्व है कि इस बात को लेकर के वो अपनी आवाज़ उठाए और सरकार को आगाह करे कि ये गलत हो रहा है। लेकिन जो ये माननीयों के वेतन भत्ते बढ़ने की जो एक चर्चा आई है सामने, ये कतई जो है किसी को भी खास करके मध्य प्रदेश में किसी आम जनता में से या और दूसरा वर्ग जो है उसको किसी को हजम होने वाली बात ये नहीं है। एक तरफ कर्मचारियों को आपने इंक्रीमेंट बंद कर रखे हैं, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बंद कर रखे हैं, पेंशनरों के महंगाई भत्ते बंद कर रखे हैं, और ऐसे में आप इनके लिए जो है वो सुविधा तैनात कर रहे हैं और सुविधा दे रहे हैं। तो ये कतई ठीक नहीं है। और ख़ास करके ऐसे समय में, चूँकि विधायकों का महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो कांग्रेस के भी लोग विधायक हैं, ये जब भी विधानसभा में मसला आता है
इसका रिकॉर्ड है आज तक का, ध्वनि मत से पारित हो कि जाता है। ध्वनि मत से 2 सेकंड में ये पारित हो जाता है। हाँ। क्योंकि इनका अपना स्वयं का उसमें हित है। जी। तो ये जनता के हित के बारे में सोचे, जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने इनको चुना है, तो उस बात को ये उस समय भूल जाते हैं और सब जो है हंसी मजाक करके और उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरीके के जो जिसको कहना चाहिए, मैं एक अच्छा शब्द नहीं है ये, दगाबाजी जो है वो जनता के साथ ये उचित नहीं कही जा सकती। इस पर जो है इनको विचार करना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि एक बार सामने आकर के स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें कि हम महंगाई, हम वेतन भत्ते आदि में से किसी भी प्रकार का कोई भी राशि या कोई भी प्रकार की धनराशि या जो भी हमको दिया जाएगा उसको हम स्वीकार नहीं करना चाहते। बिल्कुल, और हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात राजेंद्र जी आपने कही। मैं विभा पटेल जी के पास आना चाहता हूं। विभा जी, आज हमने कोशिश की थी इस मुद्दे पर पीसी शर्मा जी से बात करने की, बोले नहीं हमारा विषय नहीं है, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि बढ़ाना चाहते होंगे। हमने एक परमार साहब विधायक जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करी, उन्होंने भी कहा कि नहीं इस मुद्दे पर हम नहीं बात कर पाएंगे। क्या लगता है आपको कि महंगाई की मार सिर्फ माननीयों तक पहुंची है या 7.5 करोड़ आम जनता इससे पीड़ित है? महंगाई की मार तो सभी के लिए है जी। आप देखिए व्यापारी वर्ग लॉकडाउन के दौरान किस कदर परेशान रहा है। और केवल व्यापारी वर्ग नहीं, वो हमारे निचले दर्जे के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो किसी दुकानों पर काम करते हैं, वो किसी भी दल के हो सकते हैं, उन लोगों को कितना अधिक आर्थिक आघात सहना पड़ा है। क्योंकि एक ओर तो वो निजी यानी प्राइवेट नौकरियों में है और दूसरी ओर वो धंधे बंद भी हो गए हैं जिन पे वो काम करते थे। तो कहीं ना कहीं उनकी भी तनख्वाहों में उनके जो मालिक जन है वो कटौती लगा देते हैं। तो ऐसे में ये सोचना कि केवल माननीयों के लिए महंगाई है, आम जन के लिए नहीं है, ये तो सरासर गलत है। मेरा तो ये मानना है कि अब जो भी सत्ता में लोग हैं, जो भी शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए और अपना ध्यान रखने के पहले उन्हें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि वो जनता को अधिक से अधिक राहत कैसे दे सकते हैं, वो कैसे आम व्यक्ति तक राहत पहुंचा सकते हैं। आज एक व्यक्ति बेरोजगार हो गया है, जो दिहाड़ी मजदूर था, आज जो अपना घर का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है, जो परेशान हो रहा है अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपने दिनचर्या को चलाने में, उन लोगों को कैसे राहत दिलाई जाए, इस पर ज्यादा विचार करना चाहिए। विभा जी, आप कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, मैं तो आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारी ही पार्टी के विधायक हैं माननीय जीतू पटवारी, उन्होंने अपना पूरा का पूरा वेतन सीएम रिलीफ फंड में जमा करवाया है। तो ये अपना काम करने का तरीका होता है, लेकिन जनता को राहत देना हर जनप्रतिनिधि का दायित्व है, हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। और चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके क्षेत्र की जनता यदि परेशान हो रही है तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी को निर्वाह सही तरीके से नहीं कर पाते। विभा जी, कांग्रेस की आप बहुत बड़ी नेत्री हैं और आप विधायक का चुनाव भी लड़ी हैं, महापौर रही हैं। आप अपने विधायकों से अपील करेंगी कि वो एक सूत्र में कह दें जाकर उस बैठक में कि हम अभी ना बढ़ाएं, जनता को राहत दें, ऐसा कांग्रेस अपील करेगी? क्योंकि जनता के बीच महंगाई के मुद्दे पे कांग्रेस नजर नहीं आ रही कहीं। देखिए, जनता को राहत देने में ये आप किस तरीके से कह रहे हैं शिशिर जी के कांग्रेस नजर नहीं आ रही है जी। आप हमारे विधायकों को देखें, सांसद को देखें, हम भले ही सत्ता में नहीं है, माननीय कमलनाथ जी ने अपने निजी स्तर पर कितने शहरों में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचवाए, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। कितने लोगों को उनने अपने निजी प्रयासों से इंजेक्शन उपलब्ध कराए, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। आपकी बाध्यता हो सकती है कि आप खुलेआम ना स्वीकार कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं अंतः मन में आप भी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में न होते हुए भी पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हमारा जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, और तो और चाहे पार्षद ही क्यों ना हो, फिर भी वो लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे भले ही हम लोग आज शासन सत्ता में नहीं है, लेकिन जनता हमारे क्षेत्र की जो भी है
हम उसके दुख में सुख में बराबर के भागीदार रहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सांसद की तरह नहीं है कि जब मौका आए तो वो गायब हो जाए। आज ये प्रश्न तो आपको भारतीय जनता पार्टी की जो भोपाल की सांसद है उनसे करना चाहिए था कि जनता जब कोरोना समय में परेशान हो रही थी, तो चाहे लॉकडाउन 1 हो या 2 हो, वो कहाँ थे। आपको ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से करना चाहिए था जो मन में भले ही परेशान है, लेकिन नोटबंदी के टाइम जब नोटबंदी की लाइन में लोग खड़े हुए थे, उस वक्त जो परेशानी और जिल्लत जो मध्यम वर्ग ने महसूस की, सबसे ज्यादा नोटबंदी का समय हो या लॉकडाउन का समय हो, मध्यम वर्ग का व्यक्ति हमेशा परेशान रहा है और उसकी परेशानियों में कांग्रेस बराबर भागीदार रही है। विभा जी एक सवाल आप कमलनाथ जी से भी पूछ लीजिएगा। विभा जी एक सवाल कमलनाथ जी से आप जरूर पूछिएगा जब भी आपको मौका मिले कि 60 से 61 रुपए जब पेट्रोल होता था तो शिवराज सिंह चौहान जी बंगले से साइकिल चलाते हुए बल्लभगंज जाया करते थे और बैलगाड़ी पे सिलेंडर रख के करते थे। जनता के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर जाती थी। आज कांग्रेस कितनी बार प्रदर्शन कर रही है, कहां है ये अपने एसी चैम्बर छोड़ के क्यों बाहर नहीं आते हैं? कमलनाथ जी का किन मुद्दों पर? शिशिर जी मैं आपको याद दिलाऊं, हम लोगों ने हमेशा जनता की आवाज को उठाया है, चाहे पेट्रोल डीजल की महंगाई की बात हो, गैस सिलेंडर की महंगाई की बात हो, हम लोग हमेशा। लेकिन ये तो प्रश्न आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए, क्यों वो धारा 144 लगा देते हैं? क्यों वो जैसे ही कांग्रेस के लोगों को वो देखते हैं कि आज आप इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन होगा, धरना प्रदर्शन होगा या विरोध प्रदर्शन होगा, तो 144 लगा के और ये इन प्रकार भारतीय कांग्रेस के नेताओं पर झूठे केस लाद कर तो ये प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की जो जिम्मेदारी है उसका हम निर्वहन ना कर पाए। चलिए हमारे साथ मेरे स्वयं पर मेरे ऊपर कितने केस लदे हुए हैं। यदि आप विपक्ष की आवाज को केस लगाने के माध्यम से लगातार दबाते जाएंगे तो एक कमजोर कार्यकर्ता कैसे सड़क पर उतर पाएगा? चलिए शंकर लाल जी से, हमारे बड़े नेताओं की बात है, उन्होंने हर बार आवाज उठाई है और ये प्रश्न तो आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं वो भी आवाज उठाएं, हम भी उनके साथ खड़े हो जाएंगे। क्या महंगाई केवल कांग्रेस के व्यक्ति को परेशान करती है? क्या महंगाई भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता है उन्हें परेशान नहीं कर रही है? गैस सिलेंडर की महंगाई हो, पेट्रोल डीजल की महंगाई हो, आपने ये नहीं बताया कांग्रेस के विधायक अगर वेतन बढ़ता है तो वो मना करेंगे कि नहीं करेंगे? जी लेकिन वो बोल नहीं पाते, ये और बात है। चलिए मैं हमारे साथ जी, ये तो प्रश्न आपको उनसे करना चाहिए। चलिए हम पूछ लेते हैं, आपकी तरफ से पूछ लेते हैं। श्रद्धेय शंकर लाल तिवारी जी हैं। तिवारी जी क्या लगता है कि इस महंगाई के अवसर पर माननीयों का वेतन बढ़ना जरूरी है? मैं तो विषय ही नहीं समझ पाया। अभी मैं माननीय विभा जी को सुन रहा था जी और आपके सवालों को भी सुन रहा था, तो आपकी डिबेट का विषय क्या है जी? क्योंकि जो विभा जी बोल रही थी जी उसमें विषय तो डिबेट का कहीं था नहीं जी। जरा सा विषय स्पष्ट कर दीजिए आप फिर भी। विषय माननीयों का जो वेतन वृद्धि के लिए कमेटी बनी है, क्या इस समय जरूरी है वो कमेटी बनना? क्योंकि महंगाई तो बहुत है, लेकिन क्या इस समय वेतन बढ़ाना जरूरी है? अब आप सुनिए जी, इसका मतलब ये बहस कहीं न कहीं सिर्फ विधायकों की कमेटी जो बनी है और जो वेतन वाली कमेटी है जी जी उसके बनने से लेकर के है जी। कौन सांसद कहाँ गया, कौन विधायक कहाँ गया, इससे मतलब नहीं है। कमलनाथ जी ने कोरोना में क्या किया जी, इसका विषय तो है नहीं जी जी बिल्कुल नहीं जी। अब आपसे मैं उस मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ जी। मुद्दे की बात आपकी ये है जी कि कोई कमेटी बनी है हाँ। और उस कमेटी के आधार पर आपने कहा कि हाहाकार मचा हुआ है। पता नहीं आपको कहाँ से खबर मिल गई जी कि भत्ते बढ़ रहे हैं जी और मैंने उनके वेतन बढ़ रहे हैं जी। आपकी जानकारी में एक बात ला दूं जी कि शिशिर जी विधानसभा में जब से विधानसभा बनी और तब से विधानसभा के अंदर जी वेतन और भत्ते संबंधी विधायकों की समिति पार्लियामेंट में सांसदों की और विधानसभा में विधायकों की हमेशा बनी रहती है जी। और उसका समय समय पर रिन्यूअल होता है जी। बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जी, आप याद करिए, उस समय भी एक कमेटी बनी थी। उस समय गोविंद सिंह जी इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने तो कई बैठकें भी ली थी जी। ये कांग्रेस बीजेपी का भी विषय नहीं है जी।
और ना अवसर निकाल करके इधर उधर की बातें करने का जी कि कोरोना में किसने क्या किया क्या नहीं किया जी। अगर इसका विषय लेंगे तो फिर विषय आ नहीं पाएगा। बिल्कुल। और इस नाते मैं आपसे जानना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ जी कि ये एक अस्थायी समिति है जी विधानसभा में जिस तरह के अन्य कार्य संचालन की समिति होती है जी इसमें न सरकार का न विधायक का किसी का कोई मतलब नहीं है। जी परंपरा अनुसार विधानसभा के अंदर जी वेतन और विधायकों की अन्य सुविधाएं भी, अकेले वेतन और भत्ता नहीं, जी विधायकों को जो भी सुविधाएं हैं जी उस संबंध में विचार करने के लिए जो कठिनाइयां जी हैं उनके काम करने में जी उनके निजी क्षेत्रों में या अपने क्षेत्र में जी उसकी एक अस्थायी समिति बनी रहती है। जी उसमें नाम परिवर्तित होते रहते हैं। जी कभी जिसकी सत्ता रहती है उसके विधायक उसके अध्यक्ष बन जाते हैं। जी और आप जान लीजिए ये समिति अस्थायी है, हमेशा बनी रही है, हमेशा बनी रहती जी। है और इसमें सभी दल के विधायक भी होते हैं जी। मेरा ऐसा नहीं कि अकेले बीजेपी की विधायक बन रहे नहीं नहीं, उसमें सभी लोग रहते ये हैं। कांग्रेस के समय भी रही है। हाँ रही है, गोविंद बिल्कुल। सिंह जी ने तो आप उठा करके देख बैठक भी की लीजिए। है, जी हाँ बिल्कुल। गोविंद सिंह जी के अभी इसी माननीय कमलनाथ जी के कार्यकाल में जी 1-2 बार इसकी 4 बार मीटिंगें भी हुई है। जी अब वो सरकार बदल गई, जी निश्चित रूप से तमाम समितियां जितनी विधानसभा की हैं हाँ, उन चेंज हो सभी गई। समितियों का पुनर्गठन हुआ। जी आपने ध्यान दिया होगा लोक लेखा समिति बनी अभी अभी। पिछले कुछ दिन पहले बनी जी। जिसमें पीसी साहब अध्यक्ष पीसी शर्मा बनाए गए अध्यक्ष बने, हाँ। राठौर जी के निधन के कारण। जी और इसलिए ये कहाँ से खबर बन गई जी कि वेतन भत्ते बढ़ ही रहे हैं। जी कमेटी का गठन तो वहाँ का रेगुलर परंपरा अनुसार नियमित कार्य है। जी। अब परिस्थितियां जो आज की है जिनका वर्णन अभी डिबेट में आप कर रहे हो जी और अन्य लोग करेंगे या कर रहे हैं, जी मैं व्यक्तिगत किसी पर नहीं जानता और जी। विवादी को मैं प्रणाम भी कर रहा हूँ। जी मैं इतना कह रहा हूँ कि इससे कहाँ हो गया कि कोई आज कल या महीने 2 महीने या 4 महीने में वेतन भत्ते बढ़ने जा रहे हैं, 6 महीने में वेतन भत्ते बढ़ने जा रहे हैं। मैं तिवारी जी हाँ ये प्रतिध्वनित होता जी और इसलिए जबरन क्रांतिकारी जी। बनना, जी जबरन क्रांतिकारी शुरू पे छोड़ना, जी ये अलग विषय हो सकता है माननीय स्थिति जी विधायकों को भत्ता देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, जी विधायकों का वेतन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, जी नहीं बढ़ना चाहिए, ये जनता की अपेक्षा हो सकती है, जी ये मीडिया की अपेक्षा हो सकती है, जी। ये कतिपय विधायकों की भी अपेक्षा हो सकती है, जी। किसी की भी हो सकती है। जी। पर कमेटी गठित होने पे काय का कोहराम है यार, जी। काहे अच्छा का एक बात हाल बताइए है? आदरणीय अब कहाँ जी से ये समाचार आ गया जी। कि कोरोना काल में एक और मुख्यमंत्री जी जो कोरोना से मरा उसे 1 लाख देने की बात कर रहे हैं। जी केंद्र की सरकार कर्मचारियों को, राज्य की सरकार अपने कर्मचारियों को 5 लाख और अनुकंपा नियुक्ति देने की बात कर रहे हैं। जी अभी तो कोई कमेटी की बैठक भी नहीं जी। हुई और कमेटी का गठन जो है जी। वो रिक्त नहीं रहता, वो पुनर्गठन होता है। जी। बीच में कोरोना के कारण जी। और विधानसभाएं चली नहीं जी और इसलिए अध्यक्ष जी ने जी। एक नियमानुसार जो विधानसभा अध्यक्ष जी या सचिव है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख जी। सचिव या वहाँ की जो कार्यप्रणाली है उसने परंपरा अनुसार इस समिति का पुनर्गठन करके जी। और एक वरिष्ठ विधायक है पंडित केदारनाथ शुक्ल, उनके इसका अध्यक्ष बनाया है। जी अभी तो कौन कह रहा है कि मैंने 4-6 महीने में, और इस एक बात जान लीजिए जी 15 महीने में 2-4 मीटिंग करी है आदरणीय उस समय के अध्यक्ष जी ने। जी। मैं उनको कांग्रेस के नाते नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस जी। का विषय है और बीजेपी का। जी पर गोविंद सिंह जी ने 15 महीने में लगातार बैठकें करी है और उन बैठकों का नतीजा ये कभी नहीं रहा हाँ। कि वेतन बढ़ गया हो, भत्ता बढ़ गया। नहीं मैं मुझे तिवारी जी होती रहती जी है और इसमें वेतन भत्ते बढ़ती रही, अन्य प्रकार की भी जो विधायकों की समस्या या सुविधा होती है उनकी हाँ। चर्चा होती है और वेतन भत्ते की अनुशंसा जी मात्र करने का अधिकार, जी सुझाव देने मात्र का अधिकार इस समिति को है। जी। अगर कोई बढ़ोतरी होती है किसी भी तरह की जी सुविधाओं में, विधायक निधि में, जी। विधायक निधि के माध्यम से जनसंपर्क निधि में जी जो भी सुझाव आते हैं अनुशंसा समिति से, जी है ना, जी। उस अनुशंसा समिति के सुझाव के अनुसार सरकार फैसले करती है। साल आपको मालूम है विधायकों के वेतन भत्ते कब बढ़े थे? जी
आपको जानकारी में है क्या ये? जी, कब बढ़े थे? 2017 में, 2016 जी, अगर मैं गलत नहीं, जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2016-17 मान लो जी, लबे जाम रहता है ये इस तरह का आर्थिक सत्र जी, तो मैं आपकी बात का खंडन नहीं कर रहा जी, 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 पर मेरी जानकारी के हिसाब से 2016 में जी ये विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाए गए जी, उसके बाद से आज तक कोई वेतन भत्ते नहीं बढ़ाए जी, बढ़ाए जाए या न बढ़ाए जाए ये न मेरा विषय है, न मैं इसकी वकालत कर रहा हूँ, और न मैं पीसी शर्मा साहब की तरह कह सकता कि मेरा विषय नहीं है, मैं इसमें बात नहीं करूंगा जी, विषय सबका जी, वेतन भत्ते बढ़ना है नहीं बढ़ना है, जनता का क्या फैसला है, सरकार का क्या फैसला है, पर अकेले कमेटी बनी है और वो कमेटी निरंतर काम करती है। नहीं, मैं तिवारी जी दूसरी बात नहीं है, सुनिए, कोई जरूरी नहीं है जी, तो उस कमेटी की अनुशंसा को सरकार माने ही जी, और इस बात में मैं सोच रहा हूँ कि जबरदस्ती की क्रांतिकारी बातें कई बार समय अनुसार अगर होती, वेतन भत्ते बढ़े होते, कोई सिफारिश भी गई होती सरकार के पास कि विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ना है और इसलिए बढ़ना है कि 16 में बढ़े थे और आज 21 है, 5 वर्ष में इसमें कोई चर्चा नहीं हो पाई, कोई विचार, कोई अनुशंसा, कोई निर्णय नहीं हुआ है, परिस्थितियां कुछ बदली है, विधायकों की सुविधा बढ़ानी है। अगर ये भी एक प्रस्ताव गया होता, ये अनुशंसा गई होती सरकार के पास, तो भी ये विषय बनता था। चलिए नहीं, मैं तिवारी जी और गरीब परेशान, बिल्कुल सब लोग जानते हैं, जितना आप जान रहे हो उतना हम भी जान रहे हैं, और जिसके ऊपर बीत रही वो भी जान रहा है। तिवारी जी समिति बनने के आप एक बात हमारे दर्शकों को बताइए आपकी तरफ से, क्या 7.5 करोड़ जनता की अपेक्षा पर खरे उतरने के लिए माननीय सदन में जिनको चुन के भेजा जाता है, क्या कोई ऐसी कमेटी नहीं बन सकती कि मध्य प्रदेश की जनता महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, क्या इसको राहत देने के लिए क्या कोई कमेटी का गठन हुआ है अभी तक माननीय सदन में? ऐसी कमेटी क्यों नहीं बनती? विधायकों के लिए तो बन जाएगी, दूसरे कामों के लिए बन जाएगी, जनता के लिए जिनके लिए भेजा है माननीयों को, उनके लिए क्यों नहीं बनती है? नहीं, आप माननीयों पर अपना व्यक्तिगत अगर कोई रोष है और ये व्यक्तिगत कैसे हो गया? समाहित हो गया, ये आप उसको व्यक्त कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत कैसे हो गया? पर आप जानिए तो, आप कह रहे कमेटी नहीं बनती है महंगाई पर जी, अरे सदन जो है बहुत बड़ी बात है जी, मध्य प्रदेश विधानसभा इस तरह की सिगुफेबाजियों से नहीं होती जी, महंगाई ही नहीं जी, एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या के लिए जी मध्य प्रदेश का विधानसभा का पटल जी सभी विधायकों के लिए जी और जनता की इच्छा के लिए ही बना हुआ है जी, और इसलिए इसके लिए भी कई बार जी अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार अपनी कोई कमेटी बनाती है जी। विधानसभा में तो महंगाई पर, अत्याचार पर, अनाचार पर, लूट पर, भ्रष्टाचार पर और अफसरशाही पर जी आम जनता की किसी भी परेशानी, चलिए समय की कमी, तिवारी जी समय की कमी है, समिति बनाने की जरूरत जब पड़ती है जी तो विधानसभा तय करती है जी, पर विधानसभा में जाना आकर्षण जी, मैं तिवारी जी आऊंगा आपके पास, मैं अभी राजेंद्र कानू, समय की कमी है। राजेंद्र जी, जैसा तिवारी जी ने बोला, विभा जी ने जैसा बोला, आपको लगता है कि सदन कभी जनता के लिए भी आवाज उठाएगा, माननीय के लिए? सदन जब चलता है, समावेश जब सदन का जब वो होता, आहूत होता है जी, उस समय इन विषयों पर चर्चा आमतौर पर होती है जी, लेकिन वो चर्चा तक सीमित रह जाती है, उसके परिणाम कभी नहीं आते जी। एक बार जो चीज महंगी हो गई जी, वो दोबारा कभी सस्ती होने के लिए जी नहीं है। ऐसे बहुत बहुत कम अवसर देखने को मिलते हैं कि जो चीज महंगी हो गई वो सस्ती हुई हो उस चर्चा के कारण जी, या सरकार ने कोई टैक्स उसमें से घटा करके और उसको सस्ता कर दिया हो जी। आज सिर्फ कोरोना की चूंकि बात हो रही है जी, कोरोना का प्रोटोकॉल में आदमी निकल नहीं सकता जी, तो ये कांग्रेस के पास एक कहने के लिए है कि धारा लगी हुई है और कोरोना का प्रोटोकॉल है तो हम प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो ये ठीक है, प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा भी दूसरे जो मंच हैं उन मंचों से इस महंगाई के बारे में
कहीं न कहीं आवाज उठाना आवश्यक है। वो तो सेटिंग में लगे रहते हैं। जब सत्ता में थे तो पेन ड्राइव कहते थे मध्य प्रदेश की बदनामी हो जाएगी हनी ट्रैप मामले में, और अब अपने एक पूर्व मंत्री को बचाने के लिए ये कहा जा रहा है कि मेरे पास पेन ड्राइव है, मैं जनता, मतलब जनता के साथ ठग रहे हैं आप, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि आप जिसकी पेन ड्राइव, जब सीएम थे आपने क्यों सच्चाई उजागर नहीं करी? आज जिस तरीके से आप कह रहे हैं ये बहुत ही ऐसा लगता है कि ये देश का पहला ऐसा दुर्भाग्यशाली प्रदेश है जहां नेता प्रतिपक्ष के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जैसे आदमी को झेलना पड़ा है, जो जनता का सौदा करता है, जनता के साथ सौदा करता है कि मेरे पास पेन ड्राइव है, आप मेरे उद्योग चलने दो, मुझे आप वो करो। जी, मुझे आपत्ति है आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जी, कि मध्य प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य, क्या बात कर रहे हैं? ये दुर्भाग्य कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला, ऐसा नेता प्रतिपक्ष मिला जो जनता को ब्लैकमेल कर रहा है। जी, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जी, या तो आप विषय बिंदु अपना देखिए। जी, आज जिस तरीके से पूरा आप मुझे सुनवाते रहे जी, कि भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय विधायक जी हैं उन्होंने कहा जी, कि अभी तो कमेटी का गठन हुआ है, अनुशंसा करती है, नहीं करती है। जी, तो देखिए या तो उनके विचार स्पष्ट होने चाहिए, जी, लेकिन नहीं तो उपाध्याय जी हम इस बात का ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य नहीं है कि कमलनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे या आज वो नेता प्रतिपक्ष है। मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य तो ये है कि आज यहाँ पर सौदेबाजी की सरकार बनी। लोकतंत्र ने सौदा कमलनाथ जी नहीं कर रहे, पेन ड्राइव रख के सौदा नहीं कर रहे हैं। जिस सरकार को चुना था उसको हमने हटते हुए देखा, और आज एक सौदेबाजी की सरकार अपने आप को ये दावा कर रही है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है। विभाजी सौदा किसने किया? कमलनाथ जी ने सौदा किया था ना, कमलनाथ जी ने सौदा किया था पेन ड्राइव रख के कि मध्य प्रदेश की बदनामी हो जाएगी। माननीय जी, ये किसी भी व्यक्ति का निजी अधिकार होता है कि वो कौन सी चीज देना चाह रहा है या नहीं देना चाह रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जनता के मुख्यमंत्री थे वो। आप भी ये प्रश्न उठा सकते थे। जी, कांग्रेस कभी ना तो सौदा करती है, ना ही सौदेबाजी को कभी भी बढ़ावा देती है। जी, ये दुर्भाग्य की बात तो ये है कि आज मध्य प्रदेश में सौदेबाजी की सरकार बनी है। जी, नहीं तो हटाया किसने था? कमलनाथ जी ने क्यों कहा था कि ज्योतिरादित्य जी सड़क पे चले जाएं? वो तो खुद सौदा कर रहे थे भाजपा से, सरकार हटाना चाह रहे थे। जी, देखिए उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किस तरीके से किया गया ये आप भी जानते हैं। विभाजी 15 महीने में व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं जी, और अपनी निजी महत्वाकांक्षा के लिए यदि कोई व्यक्ति सौदेबाजी करता है तो वो जनता के मताधिकार के साथ सौदेबाजी कर रहा है। विभाजी एक बात का, मेरे पास समय की कमी है विभाजी, आप इसको कभी भी बढ़ावा नहीं देती। विभाजी एक बात का जवाब दे दीजिए मुझे, आप बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं, अगर सौदेबाज कमलनाथ नहीं है तो 15 महीने तक मुख्यमंत्री भी वही, प्रदेश अध्यक्ष भी वही, निगम मंडल अध्यक्ष भी वही, कांग्रेस के लिए सड़कों पर संघर्ष करने वाली विभा पटेल को क्यों नहीं बनाया? सरकार में बैठ गए हैं जिन्होंने विधायकों को खरीदा, 22 विधायकों को आपने बिकते हुए देखा, मीडिया ने बिकते हुए देखा, और लोकतंत्र का जिस तरह से अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया वो सौदेबाज है, या जिन्होंने इसको बढ़ावा नहीं दिया वो सौदेबाज है। माननीय उपाध्याय जी मेहरबानी करके आप इस पे विचार करें। आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप कई जगह पर वरिष्ठता से काम कर चुके हैं, इसीलिए मैं आपसे पूरे सम्मान के साथ कह रही हूँ कि आपको आकलन करना चाहिए और आपको कम से कम अपनी चैनल पर एक निष्पक्ष होकर बात रखनी चाहिए। नहीं तो विभाजी मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूँ। विभाजी आपके संघर्ष का आपको प्रतिफल क्यों नहीं मिला? 15 महीने की सरकार में 15 साल तक संघर्ष किया आपने, क्यों आपको निगम आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाया गया? कि आज भी कांग्रेस अध्यक्ष भी वही, नेता प्रतिपक्ष भी, कांग्रेस में एक भी काबिल आदमी नहीं होगा ये विधायक तय करते हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये विधायक तय करते हैं, हमारे यहाँ ऊपर से नहीं थोपा जाता है। देखिए और रही बात, एक भी काम का आदमी नहीं है कांग्रेस में, हम लोग सौदेबाज नहीं है। जी देखिए शिशिर जी, आप जो बहस का मुद्दा है उसको मुद्दे से बहस को न हम साइड में बेहतर होगा। आप बहुत वरिष्ठ हैं और इसीलिए जिस विषय पर हम बात करने के लिए आए हैं उसी विषय पर यदि बात हो तो ज्यादा बेहतर। जी धन्यवाद। जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो हालात हैं, जैसा शंकर लाल तिवारी जी ने कहा, जैसा बेभा जी ने कहा, जैसा राजन कानूनगो जी ने कहा, इन मुद्दों पर चर्चा तो होना चाहिए। जनता जानना चाहती है कि माननीय सदन जनता के हित में कब कमेटी बनाएगा कि आज पेट्रोल की ये हालत है, तेल की ये हालत है, आज डीजल की ये स्थिति है, आज मसाले के क्या हालत है, आज महंगाई का जो हम लोगों के साथ जो रोज प्रतिदिन हम लोग उससे रूबरू हो रहे हैं
उस पर भी चर्चा होना चाहिए। जैसा श्रद्धेय शंकर लाल तिवारी जी ने कहा कि ये कमेटियां बनती हैं, तो मेरा आग्रह साधना की तरफ से, साधना न्यूज की तरफ से, माननीय जनप्रतिनिधियों से है कि अब जब बैठक हो तो जनता की तरफ से इतना बोल दें कि जनता बहुत परेशान है, हमारी कोई सैलरी वेतन भत्ते ना बढ़ाए जाए बल्कि टैक्स कम कर दिए जाएं। तिवारी जी, समय की कमी है इसलिए मैं आपका जवाब नहीं ले पाऊंगा। कोशिश अपनी होना चाहिए कि जनता के बारे में भी सोचें, क्योंकि जनता ने आपको चुन के भेजा है। कब आप जवान खोलेंगे? कांग्रेस भी चुप, भाजपा भी चुप, विपक्ष पूरी तरह से चुप बैठा है और जनता हाहाकार कर रही है। लेकिन माननीयों के मान सम्मान की पूरी वो रखते हुए मैं आग्रह करूंगा कि जनता के बारे में भी सोचें। माननीय हमारे साथ इस मुद्दे पर श्री राजेंद्र कानूनगो जी जुड़े, श्री शंकर लाल तिवारी जी जुड़े और विभा पटेल जी जुड़ी। हम तीनों का धन्यवाद करते हैं। साधना न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।